अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस सोशल इशू पे बात करने जा रही हूँ वो ताज़ा तरीन वाक़या जो हाल ही में पेश आया है। मॉडल उज़्मा ख़ान और मलिक रियाज़ की फ़ैमिली का नाम लिया जा रहा है। तो मॉडल उज़्मा ख़ान के साथ जो वाक़या पेश आया है उसमें कौन इन्वॉल्व हैं। बहुत से लोग इस मामले में बार बार यही बातें डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर उस्मान कौन है मलिक रियाज़ का और आमना उस्मान कौन है। तो मैं ये बताती चलूँ कि उस्मान मलिक रियाज़ की साली का बेटा है और आमना उस्मान यानी कि उस्मान मलिक की जो बीवी हैं वो मलिक रियाज़ की बेटी अंबर मलिक के देवर की बेटी है। ये रिश्ता है मलिक रियाज़ का उस्मान और आमना उस्मान के साथ। जो भी वाक़या पेश आया उसके हवाले से मैं डिस्कस करूँगी। हमारे अवाम बहुत जज्बाती है। जैसे ही कोई मामला देखते हैं या कोई वीडियो या कोई ख़बर तो फ़ौरन से अपनी राय कायम कर लेते हैं, फ़ौरन से वो अपना फ़ैसला सुना देते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल में कि ऐसे मामलात में हमें दोनों साइड की बात सुननी चाहिए। देखिए, तस्वीर का एक रुख आपको कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता। तस्वीर के जब तक दोनों रुख ना देखे जाएं आपको नहीं पता कि हकीकत क्या है। कुछ लोग मॉडल उज़्मा ख़ान का साथ दे रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, वो यतीम बहनें हैं दोनों और उनके साथ गुंडागर्दी की गई है और पैसे के बलबूते पे उनको मार पीट की गई है और उनके घर में तोड़ फोड़ की गई है और उनके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर आप दूसरी साइड की कहानी सुने तो आपको उनसे हमदर्दी होने लग पड़ेगी। कोई भी बीवी हो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो। उसका हस्बैंड जब बेवफाई करेगा या किसी दूसरी औरत के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करेगा तो वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे इस सारे मामले में हुआ। लेकिन हाँ, पैसे की वजह से जैसे लोग कह रहे हैं, वाकई क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास जब हों तो आप फिर उनको इस्तेमाल भी करते हैं। आप बॉडीगार्ड्स को भी लेके जाते हैं, आप इस तरह से छापा भी मार सकते हैं। वरना कोई भी मिडिल क्लास की ख़ातून होती उनके साथ ये मामला पेश आता तो वो अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई करती या रो पीट के चुप कर जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो मामला नहीं था तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा मामला बढ़ गया। बट आप पूरी जब बातें देखते हैं, सुनते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा है। जो लोग सिर्फ उज़्मा ख़ान का साथ दे रहे हैं जो लोग सिर्फ आमना का साथ दे रहे हैं वो इस चीज़ को भी ज़रूर मद्देनज़र रखें कि द मेन कल्प्रिट इज़ उस्मान मेन कल्प्रिट है जिसने अपनी वाइफ को भी धोखा दिया और दूसरी लड़की को भी धोखा ही दे रहा था यकीनन। बट स्टिल क्योंकि हम कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन्स या फिर किसी न किसी फ़ायदे के चक्कर में ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए रखते हैं। उज़्मा ख़ान भी इस कदर मासूम नहीं हैं जितनी नज़र आ रही हैं। आप अगर उनका बयान देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हमारे लोग कैसे हो गए हैं कि मज़हब को भी बीच में ले आते हैं। एंड शी इज़ सेइंग कि मैं एतकाफ़ से उठी तो बाहर उस्मान बैठा हुआ था। आई एम सॉरी टू से, आप ज़रा रिकॉर्डिंग्स देखें, आप इसमें देख सकते हैं कि कोई एतकाफ़ से उठ के इतना लाउड म्यूज़िक अपने घर में लगा के तो क्या सवाब हासिल कर रहा है। तो दोनों मामलात देखिए, किसी को भी हम ठीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये जिस तरह से हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था और इस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल के वायरल नहीं करनी चाहिए थी। सेकेंडली, आप देखिए कि उस्मान जो मेन कल्प्रिट है उसको वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाया तो गया लेकिन स्टिल उस तरह से एक्सपोज नहीं किया गया जिसको मेनली एक्सपोज करना चाहिए था। फ़ैसला आप पे मैं छोड़ती हूँ। आप तस्वीर के दोनों रुख देखें, आप उज़्मा का भी बयान सुने, आप आमना का भी सुने, आप उस्मान को भी देखें इस वीडियो में, तो आप ख़ुद फ़ैसला करें कि क्या होना चाहिए था और आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये बच्चे की हरामज़ादे की
किसी बच्चे की बच्ची को I'm not still with her. ये शौक पूरा कर रहे हो किसको कर रहे हो नहीं छोड़ेंगे मुझे छोड़ो ना यार ये आपने कर लिया बड़ा गंदा मुंडा है को मार के छोड़ता फिर अब तो इसने गोली मारी मारते अब इसने गोली मारी मारते इससे भी खाली इससे भी बेस मार कर दो तो कैसे गोली खाली ठीक है मैडम फोन कर एंड चुका इन्होंने आई ऐसे वजह बुला लूं जब से मेरा फोन चुके जल्दी कर दलिए तारा कंजी सुना मैं तारा नानी है तारी फैशन तारा फैशन होने वाली है एक सेकंड मुझे जल्दी से बुला सबका घर का नंबर बुलाएं उन्हें इमरान को बोले मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से मेरा फोन उठाओ मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ जल्दी से फोन उठाओ मैं मर जाओ आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है उस्मान का ये ये सारा कपड़ा बाहर रखो डाले में आग लगाऊंगी उठाओ सारे जूते अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है।
ये इत्तकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा, ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान न्याजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान हु इज द सिस्टर ऑफ उज़्मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेयर 10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्तेकाफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्तेकाफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्तेकाफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दे उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है? क्या मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने? क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किससे इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। थैंक यू जी। बताइएगा आपका नाम क्या है और चांद रात को क्या हुआ और मलिक रियाज के जो साली का बेटा है वो क्या कर रहा था? मेरा नाम हुमा खान है, मेरा शोबे से ताल्लुक़ है। और चांद रात वाले दिन मेरी बहन इत्तेकाफ पे बैठी हुई थी और वो बाहर आई। उस्मान उनको मुबारक देने के लिए आए थे। पीछे से एकदम शीशे टूटना शुरू हो गए और एकदम आदमी आ गए हमारे यहाँ पे, गन शॉट की उन्होंने हमारे से बहुत ज़्यादती की है। उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरी बहन को रूम में बंद कर लिया। जैसे मैंने चीखना शुरू किया वो किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, कोई सुन नहीं रहा था। उस्मान को मारते रहे उनकी औरतें। कौन लोग थे जिन्होंने धावा बोला, तोड़फोड़ की? मीना रियाज मलिक की फैमिली की औरतें थी, उनके गार्ड्स थे बहुत ज़्यादा, उनके सामने ऐसे बदतमीजी करते रहे। तो क्या वजह बनी, रीजन क्या थी इसके पीछे मारने की? तोड़ इस तरह किसी के घर आना, चीजें तोड़ना, इस तरह कौन करता? वो जो इल्जामात लगा रहे हैं आप लोगों पे, वो कितनी हकीकत है उसमें? सब कुछ झूठ है। वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। अल्लाह ने बाकी वीडियोस भी खुद ही बना के गए थे, खुद ही वायरल की, खुद फंस गए हैं। और वीडियो में सब कुछ है, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। उनकी फैमिली की जितनी औरतें थी सब दिख रही हैं। उन्होंने इल्जामात आपकी सिस्टर पे लगाए हैं, आप पे लगाए हैं। उस्मान मलिक कब से आपके साथ राब्ते में था? क्या कुछ नाजायज ताल्लुकात थे? हाँ या नहीं? अगर उनकी मेरी बहन से दोस्ती थी, इसका मतलब कि इस तरह ऐसे कौन करता है? वो झूठे लोग हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, बस वो यूज़ कर रहे हैं और हमें गलत प्रूफ कर रहे हैं। इस टाइम पे पूरा मीडिया हमारे साथ है, सबको पता है क्या सच है क्या झूठ है और वो लोग गलत है।
बीच में पिछली दफ़ा भी बहुत दफ़ा, आपको जैसे मैंने बताया कि 4-5 दफ़ा वार्निंग्स दी, एक दफ़ा बीच में उज़्मा खान से राब्ता छुटा, तो उसके बाद मुझे उम्मीद हुई कि चलो अब मेरा हस्बैंड ठीक हो गया। जैसे हम मशरकी औरतों का होता है कि अपने मतलब हर मुमकिन कोशिश करती हैं अपने बच्चे की खातिर, अपना घर बचाने की खातिर, अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर, एंड ऑल यू नो ऑल दैट। तो उस सब की खातिर मैंने भी अपने मियाँ को एक और मौका दिया कि अब मेरा मियाँ मेरे साथ अच्छा हो गया। उसके बावजूद मेरा पूरा घर, मेरी सारी प्रॉपर्टीज, मेरी गाड़ियां, यहाँ तक कि मेरा जेवर, मेरी बहुत सी पर्सनल बिलोंगिंग्स, एक एक चीज बेची मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसके ऊपर क्राइसिस है, ही इज गोइंग थ्रू मॉनेटरी क्राइसिस, तो मैंने उसको हेल्प आउट करने के लिए मैंने एक एक चीज बेची। मुझे क्या पता था कि एक एक चीज वो आहिस्ता आहिस्ता उज़्मा खान के पास जा रही है। ये लड़की मेरे करोड़ों की जायदाद खा चुकी है, ये इतना तक कि अब हम लिटरली ड्रेन्ड हो चुके हैं। मेरे पास आज मैं इस पॉइंट पे हूं कि आई एम टेकिंग डिवोर्स एंड आई एम लेफ्ट विद नथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे इन लॉज बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में मुझे ही सपोर्ट किया, अपने बेटे को कोई सच नहीं कह रहा और सही कह रहा। उस लड़के के साथ इस वक्त कोई भी नहीं है और उसका तो जो हाल हुआ है उसका भी उज़्मा खान से कम हाल नहीं हुआ। बात तो ये है, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी फोन नहीं किया, इसका कोई एविडेंस भी नहीं है और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफा उसी दिन उसका मेरा वीडियो में मादरत किस बात की कर रहे हैं? वीडियो में आप किस बात में मादरत किस बात की कर रहे हैं? पर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दे प्लीज, आप मुझे माफ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। वो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज है, मेरा इनके साथ रिलेशनशिप है, तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं क्या बताऊँ, मैं अगर चांस की बात सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में एतराज है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाएगा भाई। जो भी इससे पहले हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, बहुत से ऐसे केस देखे हैं, बीच में लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें भी है। 4 फरवरी का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्होंने फिर भारी मुआवजा लिया लड़की। बहुत अच्छा सवाल है। आप भी ऐसे ही ड्रामा नहीं, पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम करके लंबा दौड़ा। ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती। अगर मुझे बात खत्म करनी होती, लेन देन नहीं करना होता, तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करता। अच्छा मियां साहब एक मिनट, मियां साहब यार एक मिनट। जी बताएं। जी भाई बताएं भाई। मियां साहब ये जो घर के एग्रीमेंट से मुतल्लिक आप बता रहे हैं, थोड़ी डिटेल हमें बता दें ताकि साउंड बाइट हमारा निकल आए। चले भाई का सवाल है, एक मिनट मैं यार ये घर की फातिमा एक मिनट फातिमा एक मिनट आपका सवाल है घर की किराएदारी से डिटेल बता दें। मैं बता देता हूँ, घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो है वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूंगा। घर का किरायानामा है बाबर नसीम के नाम पे, वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजेशन जो सा है वो उस्मा का ही है।